नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। और सवाल यह है कि क्या सत्ता शासन केवल दमन के बूते चलाए जा सकते हैं? लोगों को दबाकर, सप्रेस करके, उनकी आवाजों को घोंटकर कितने दिनों तक? इसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, लेकिन शहबाज और मुनीर को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। इसीलिए वो गिलगिट बाल्टिस्तान में और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो करने में लगे हुए हैं जो इन दिनों वहां दिखाई दे रहा है। पहले छद्म चुनाव कराया जाना, भारत इसकी पुरजोर निंदा करता है, इसका विरोध करता है कि वहां चुनाव क्यों कराया जाना चाहिए। वो जगह जो भारत का हिस्सा है, जो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, वहां एक तो हिमाकत के साथ चुनाव कराए जाते हैं। और चुनाव का भी फसाड देखिए कि वहां के लोगों की आवाज उसमें नहीं होती, उनके ऊपर लोग थोप दिए जाते हैं चुनावों के नाम पर। 7 जुलाई को गिलगिट बाल्टिस्तान में यही किया गया और अब 7 जून को यही किया गया और 27 जुलाई को अब यही किए जाने की तैयारी है पीओके में। और इस बात को वहां के लोग पुरजोर तरीके से खारिज कर रहे हैं। जैसे उनकी जिंदगियां दुश्वार हो गई हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और उनके ऊपर ये कथित चुनाव लादे जाते हैं और उनके ऊपर तमाम दमनकारी नीतियां चलाई जाती हैं। इससे वो अब क्षुब्ध हैं और ज्यादा झेलने के लिए तैयार नहीं है। ये वहीं से आ रही तस्वीरें कह रही हैं और इसीलिए हिंदुस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि भारत का यह हिस्सा खुद ब खुद भारत से आकर मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं पीओके में रक्त क्रांति, शहबाज मुनीर की दमन नीति। आज हम आपको यह दिखाएंगे कि वहां चल क्या रहा है और इसके भविष्य के संदर्भ में इशारे क्या हैं। पहले जरा यह खबर देखिए, बहुत अहम खबर है। पीओके में पाकिस्तान सेना ने मचाया रक्तपात, पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में 27 से ज्यादा की मौत। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग, पीओके की आवाज को चलने की मुनीर की कोशिश। यहां रेंजर्स को इसलिए लगाना पड़ा है क्योंकि पुलिस से संभल रहा है और बहुत सारे पुलिस वालों ने तो कह दिया है कि हम हथियार उठाएंगे नहीं, अपने भाइयों पर गोली चलाएंगे नहीं, लाठी चलाएंगे नहीं। इसलिए रेंजर्स को यहां तैनात करना पड़ा है और वो रेंजर्स उन तक पर गोलियां चला रहे हैं जो बेचारे सरेंडर कर रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यहां की सिविल सोसाइटी ने बनाई है इस तरह की एक बॉडी। ये कोई राजनीतिक बॉडी नहीं है, इसमें दुकानदार हैं, इसमें वहां के स्टूडेंट्स हैं, यहां के टीचर्स हैं, यहां के आम लोग हैं जिन्होंने JAAC बनाया है। और जैसे ही वहां पाकिस्तान सरकार को यह पता चला कि ये JAAC आने वाले दिनों में उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तो उन्होंने JAAC को भी वहां पर पाबंदी लगा दी है JAAC पर। और वहां हालात क्या हैं जरा इन तस्वीरों में देखिए। बताया यह जा रहा है कि ऑफिशियली तो फिगर्स अलग अलग जगह पर अलग अलग बताए जा रहे हैं, कहीं 11, कहीं 12, कहीं 15, लेकिन असल में 30 से 40 वो फिगर है मारे गए लोगों का। और यह भी बड़ा रिजर्व होकर लोग बता रहे हैं, वहां के सोर्सेस कह तो रहे हैं इससे ज्यादा लोग हलाक हुए हैं और इससे भी कहीं ज्यादा लोग घायल हैं। वहां की जो तस्वीरें हैं इस समय ये बता रही हैं हालात सामान्य नहीं है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। पाकिस्तानी सेना की बेरहमी का सबसे नया सबूत देखिए। सरेंडर करने वाले प्रदर्शनकारी पर फायरिंग, जो सरेंडर कर रहा है उस पर भी गोली चला दी गई। पाकिस्तानी सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। देखिए जरा, सैनिक लगाए गए हैं, रेंजर्स लगाए गए हैं और जाख पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कार्यकर्ता ने भागकर जान बचाने की कोशिश की। यहां पर सरेंडर कर रहे आदमी पर भी गोली चलाई जा रही है और कैसे बेरहमी से मारा जा रहा है वहां के लोगों को, यह समझा ही नहीं जाता। वो बलूचिस्तान हो, वो आपको KPK में, खैबर पख्तूनवा में भी दिखाई दिया होगा, और अब जरा यहां पर भी देख लीजिए, गिलगिट बाल्टिस्तान हो या पीओके, ये हर जगह दिखाई देता है कि वहां के लोगों को अपना नागरिक मानने के लिए वहां की सरकारें तैयार नहीं हैं। उनको ये माना जाता है ये हमारे सब्जेक्ट हैं और इनको हम चाहे जैसे चाहें इस्तेमाल करें, और जब इस्तेमाल करने से वहां की आवाम इस्तेमाल होने से मना कर देती है तो उनको इस बेरहमी के साथ मारा जाता है। जो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, देखिए, आवाजें सुनिए, ये गोलियों की तड़तड़ाहट सुनिए और देखिए किस तरीके से वहां की फौज लगाई गई है वहां पर विद्रोह को कुचलने के लिए। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। मुजफ्फराबाद के नीलू में भी भीषण फायरिंग हुई है। ये पूरा हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर ये मुजफ्फराबाद के नीलू में भी भीषण फायरिंग हुई है। प्रदर्शनकारियों पर सेना की अंधाधुंध फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग के बाद अफरा तफरी मची है
यहां कैसे लोगों को, निहत्थे लोगों को, वो जो विरोध प्रदर्शन, वो जो कह रहे हैं हमारे ऊपर अत्याचार बंद किए जाएं, वो जब सड़क पर उतर रहे हैं तो उनके ऊपर सीधे गोलियां चला दी जा रही हैं। उसकी तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। निहत्थे लोगों पर, उन लोगों पर भी जो यहां सरेंडर करने के लिए पहुंचे हुए हैं, सबको गोली के निशाने पर लिया जा रहा है। और अगली खबर देखिए, पीओके में बगावत के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ड्यूटी पर जाने से बच रहे हैं पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि हम अपने भाइयों के खिलाफ कैसे बंदूकें उठा लें और लाठियां उठा लें। पाकिस्तानी पुलिस के जवानों ने मना किया, ड्यूटी पर जाने से इनकार किया। पुलिस के 12 जवान सस्पेंड हो गए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से खबर है कि 12 लोगों को सस्पेंड करना पड़ा है। यहां के वो लोग जो पाकिस्तान पुलिस में रिक्रूट किए गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ बंदूक कैसे उठा लें। और इस पर वहां की जो मुनीर और शहबाज की सरकार है, वो कह रही है कि ठीक है, अगर नहीं उठाते हो तो जाओ, फिर सस्पेंड हो जाओ और आने वाले दिनों में तुमको टर्मिनेट कर देंगे। और इसीलिए वहां पर सेना और रेंजर्स को अब लगाया गया है कि ये पुलिस वाले संभाल नहीं पा रहे हैं।